सर, मेरा नाम अयान। मैं पिछले कुछ दिनों से एक आयुर्वेद संस्था के साथ काम कर रहा हूँ, जिस संस्था का नाम है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। हम 10, 20, 50 समाज के लोगों से मिलते हैं, उन्हें अबाउट लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे डिजीज का नाम आया सर, तो सर आपको लग रहा होगा सामने वाला कोई डॉक्टर तो नहीं। सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। 2 तरह की बीमारी होती है, एक होती है डिजीज, दूसरा होता है लाइफ स्टाइल डिजीज। डिजीज का मतलब होता है हमें किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की ज़रूरत होती है, और लाइफ स्टाइल डिजीज का मतलब होता है हमें कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे खाने पीने होने वाले बदलाव के कारण हमें तरह तरह की बीमारियां होती है, उसे हम लाइफ स्टाइल डिजीज कहते हैं। सर अब हम जानते हैं हमारी संस्था की प्रोफाइल के बारे में। सर हम जिस संस्था के साथ काम करते हैं उस संस्था का नाम है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। हमारी संस्था 9 नवंबर 2014 को स्थापना हुई थी। दिल्ली द्वारिका सेक्टर 17 के अंदर हमारी संस्था की हेड ऑफिस है, और आज वहीं से पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये व्यापार और बिजनेस करती है। आज इस संस्था के पास खुद के 7.5 एकड़ में लगभग 7 से ज़्यादा फैक्ट्री है। आज पूरे इंडिया के अंदर 9 वेयर हाउसेस है, और आज हम छोटे बड़े ऑफिसेस की बात करें तो लगभग 800 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी और ऑफिसेस पूरे हिंदुस्तान के अंदर बने हुए हमारी संस्था की। सर ये हमारी संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर संजीव कुमार सर, इनका विजन था पूरे इंडिया को हेल्दी इंडिया और वेल्दी इंडिया बनाने का, इस समाज से बीमारी और बेरोजगारी को ख़त्म करने का, और उसी उद्देश्य से इन्होंने इस संस्था की स्थापना करी थी। आज आयुर्वेद के सेक्टर में इतनी अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट बनाए इस संस्था ने, जो आज सर्टिफिकेशन चाहिए थे ऑलरेडी इस संस्था के पास बने हुए हैं। आज आयुर्वेद के सेक्टर में अच्छे काम करने की वजह से भारत सरकार ही नहीं, बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा भी अवार्ड एंड रिवॉर्ड्स भी मिले। जैसे देखिए सर, चैंपियन ऑफ चेंज का अवार्ड भी दिया गया हमारी संस्था को। भारत के पूर्व राष्ट्रपति मिस्टर प्रणब मुखर्जी के द्वारा हमारी संस्था को दिया गया। इंडियन आइकन बिजनेस मीट अवार्ड, भारत शौर्य श्री अवार्ड, संकल्प सिद्धि अवार्ड, मिलेनियम ब्रिलियंस अवार्ड, एशियन यूके बिजनेस मीट अवार्ड, एशिया ऑन इंडियाज ग्रेटेस्ट ब्रांड अवार्ड, इतने सारे अवार्ड से हमारी संस्था को नवाजा गया है, और भी कई सारे अवार्ड्स हमारी संस्था को दिया गया है। अब हम जानते हैं इस संस्था ने कौन सा ऐसा काम किया देश और समाज और सोसाइटी के लिए, जिसकी वजह से इतने सारे अवार्ड और रिवॉर्ड्स इस संस्था को दिया गया है। हमारी संस्था ने एक रिसर्च किया, उस रिसर्च में पाया गया एक इंसान का शरीर इन तमाम चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एटम्स, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, इन चारों चीज़ों से मिलकर हमारी बॉडी बना हुआ है। अब जब हम बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहला क्या आता है, हमारी एटम्स में आता है, फिर सेल्स में जाता है, फिर टिश्यूज में जाता है, फिर ऑर्गन्स में जाता है, फिर हमारी बॉडी में जाता है, फिर हम पूरी तरीके से बीमार हो जाते हैं। अब बीमार क्यों होता है? बीमार होने का एक मुख्य कारण है हमारे खाने पीने होने वाले बदलाव। जैसे मैं बताना चाहता हूँ सर, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, इन सारी चीज़ों का मात्रा कमी होने के कारण हमारे बॉडी में तरह तरह की बीमारियां आती है। अब हम बात करें, WHO के सर्वे में पाया गया 10 में से एक आदमी स्वस्थ और 8 अस्वस्थ और 1 बीमार क्यों होता है? सिर्फ हमारे खाने पीने होने वाले बदलाव। लिविंग लॉन्ग और लिविंग शॉर्ट, इसका मतलब क्या होता है? पहले के ज़माने के आदमी 80 साल, 90 साल, 100 साल जिया करते थे। अभी के ज़माने के आदमी इतने कम उम्र क्यों जिया करते हैं? 65 साल, 60 साल, 70 साल क्यों जिया करते हैं? वजह एक ही है कि खाने पीने होने वाले बदलाव। और वो बदलाव क्यों हुआ? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1847 ईस्वी को, तो हमारी देश में पॉपुलेशन बहुत कम थे, 50 करोड़ आबादी थी। अनाज भरपूर मात्रा में उगाया जाता था विदाउट पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का छिड़काव से, विदाउट। और अभी के समय की बात करूं, अभी 148 करोड़ आबादी हो चुका है हमारे इंडिया के अंदर, जिसके वजह से ज़मीनें कम हो गई। लोगों को चाहिए घर बनाना है, मकान बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, और लोगों ने ज़मीनों पर बिल्डिंग बना लिए। लोगों को घूमने के लिए सड़क चाहिए, तो लोगों ने सड़क बना लिए घूमने के लिए। इसके वजह से ज़मीनें घट गई और आबादी बढ़ गया, और ज़मीनें घटने के कारण और हमारे किसान भाई फसल अनाज उगाने में बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं हो पा रहे। इस वजह से उन्होंने पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करना शुरू किया, क्योंकि लोगों को खाना चाहिए तो चाहिए। जब लोगों को खाना चाहिए भरपूर मात्रा में, तो किसान भाई को पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करना ही पड़ेगा।
और उन्होंने ऐसा किया। अब हम इन सारी चीज़ों से नहीं बच सकते। हर साल 2 से 2.5 लाख किसान भाई इंडिया के अंदर मरते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो मास्क बंधे होते हैं, जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करते हैं, तो क्या होता है, उनके नाक पर थोड़ा सा असर जाता है और वो मर जाता है। अब हम बात करते हैं लिविंग शॉर्ट की। लिविंग शॉर्ट यही है, पहले की ज़माने के लोग 100 साल जिया करता था, 90 साल जिया करता था, और अभी के ज़माने के लोग जल्दी मर जाते हैं, 65 और 60 में मर जाते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे खाने पीने होने वाले बदलाव। ऊपर वाले ने गॉड मेड फूड बना कर भेजा है। हमारे किडनी और लिवर और लंग्स, इन सारी चीज़ों को चाहिए क्या? गॉड मेड फूड। अब इंसान ने बना दिया मैन मेड फूड। इंसान की बनाई हुई चीज़ क्या है? पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन। अब एक बात बताओ कि जब हमारे घर में रोटी पकती है सुबह को, तो हम शाम को खा लेते हैं, और शाम से थोड़ा सा लेट होता है तो हमारे रोटियों में पकून लग जाता है। अब वो लगने का कारण क्योंकि वो नेचुरल है। और अभी सबसे ज़्यादा पाया जाता है पिज़्ज़ा, बर्गर। इन सब में क्या है? ये भी तो एक रोटी है। ये भाई कौन सी टेक्नोलॉजी की रोटी है जो 3-3 महीने तक ख़त्म नहीं होता, ख़राब नहीं होता? इसमें केमिकल मिलाया जाता है तरह तरह की। जैसे मैं बात करूं, अभी के ज़माने के लोग सबसे ज़्यादा किस चीज़ का इस्तेमाल करता है? कोल्ड ड्रिंक का सहारा लेता है। अब कोल्ड ड्रिंक की बात करूं मैं, एक गिलास कोल्ड ड्रिंक में 16 चम्मच बराबर चीनी मिलाया जाता है। अगर हम डेली एक गिलास पानी में 16 चम्मच चीनी मिलाकर घोलकर अगर पिला दे हर एक इंसान को, तो सर वो जिएगा या मरेगा? बिल्कुल वो मर जाएगा। तो हम क्यों कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं? कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करना छोड़ दो मेरे दोस्त, क्योंकि जीवन आपका है, हमारा है, अपना परिवार के लिए है। परिवार आपके लिए जी रहा है, आपके सहारे में है, तो कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ दो। सर अब हम बात करते हैं आइसक्रीम की। हमारे घर के बच्चे, मतलब कहने का कि हमारे देश के, समाज के लोग अपने बच्चों को प्यार से आइसक्रीम का सहारा लिया करता है, प्यार से आइसक्रीम खिलाया करता है, पर उन्हें पता नहीं है आइसक्रीम में कौन सी केमिकल मिला हुआ रहता है। इतना खतरनाक केमिकल मिला हुआ रहता है जिसका नाम है, जो महिला अपने नेल पॉलिश को छुड़ाने का काम करता है, थिनर डाल के, वो थिनर आइसक्रीम में डाला होता है एज अ प्रिजर्वेटिव के लिए, ताकि वो ख़राब ना हो आइसक्रीम। और वो हमें, हमारे बच्चे को, हमारे देशवासियों के बच्चे को दिया जाता है, और वो खाने के बाद पूरी तरीके से बीमार हो जाता है। अब कौन सा बीमार होता है? हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां, जो कि 5 साल से नीचे के बच्चे को अगर आइसक्रीम और खिलाया जाता है तो क्या होता है, वो बच्चा जल्दी से जल्दी हाइपरटेंशन का शिकार हो जाता है। अब मैं बात करूं रेडिएशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इन 3 चीज़ों से कभी कोई नहीं बच सकता। क्या बच सकता है सर? नहीं बच सकता ना। जैसे कि मैं बताऊं, ये 3 चीज़ इतनी खतरनाक चीज़ है, कोई भी इंसान कहीं भी नहीं बच सकता। अभी के समय में हवाओं में भी मिलावट हो गया है, ऑक्सीजन में भी मिलावट हो गया है। ऊपर वाले ने कहा कि मैंने तो सब कुछ तुम्हारे लिए अवेलेबल रखा, लेकिन तुमने जानबूझकर इस नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो पता चला अभी लोगों को, कि हमारे देश के लोगों को, कि हम सब क्या कर रहे हैं, हम नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उसकी वजह से हमें तरह तरह की बीमारियां पकड़नी पड़ी। अब हम बात करते हैं रेडिएशन की। रेडिएशन क्या चीज़ है? हर एक घर में छोटे छोटे बच्चे के पास मोबाइल दिया जाता है, 5 साल से नीचे के बच्चे को मोबाइल दिया जाता है। अब वो बच्चा जब मोबाइल इस्तेमाल करता है, और इस्तेमाल करने के बाद पूरी तरीके से उसके माइंड में रेडिएशन चला जाता है, और वो पूरी तरीके से हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों का शिकार हो जाता है, जिसके कारण वो बच्चा 10 से 15 साल, 20 साल होने के बाद वो चिड़चिड़ापन करता है पूरी तरीके से। माँ बाप कुछ बोलता है तो उसको बस्ता फेंक के मारता है, बैग फेंक के मारता है, गालियाँ, गंदी गंदी गालियाँ दिया करता है। अब ऐसे क्यों हुआ? आप देख रहे हो, सुन रहे हो, फिर भी आपके मन में शायद चल रहा होगा कि क्या ये सही है, क्या रियलिटी है ये? हकीकत है मेरे दोस्त, ऐसा हो रहा है। लोग बीवी बच्चे के बगैर रह सकता है, लेकिन मोबाइल के बगैर समझौता नहीं कर सकता। तो क्यों? ऐसा क्या हुआ जो हमारे जीवन में बदलाव हो रहा है पूरी तरीके से? सर पहले के ज़माने में सबसे ज़्यादा पतीला और हंडियों में खाना पकता था, जिसके कारण जो पेस्टिसाइड झाग बनकर आता था उसे हमारे घर की महिलाएं बाहर निकाल के फेंक दिया करती थी। लेकिन अभी का ज़माना क्या हो गया,
पूरा खाना बनाने का मेथड बदल चुका है। अभी के ज़माने में कुकर और प्रेशर और इन सारी चीज़ों का सहारा लेता है। अब 4 सीटी मारो तो चावल तैयार, 3 सीटी मारो तो दाल तैयार, और 1 सीटी मारो तो आज के ज़माने के लोग भी गिर जाते हैं। समझ सकते हो कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है हमारे देश में। अब हम बात करते हैं, आप अगर हेल्दी रहना चाहते हो मेरे दोस्त, तो आपको एक ही चीज़ अपनाना पड़ेगा, अपने घर के मसालादानी को चेंज करना पड़ेगा। और वो घर का मसालादानी क्या है? हल्दी, जीरा, धनिया पाउडर, मसाला, इन सारा चीज़ है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, आज हल्दी तो आप मार्केट से ख़रीद के लेके आते हैं पिसी हुई, उसमें रंग मिला हुआ रहता है, अडल्ट्रेशन के साथ बेचा जाता है। मसाला लेके आते हो तो उसमें ईट पीस के मिला हुआ रहता है। आप धनिया और जीरा पाउडर लेके आते हो मार्केट से पिसी हुई, उसमें घोड़े और गधे की लीद पीस के मिला हुआ रहता है। अब सर हम करें तो करें क्या? अब इन सारी चीज़ों से हम बचे तो बचे क्या? कैसे बचे हम? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सिर्फ एक ही है। हमारी संस्था ने एक चैलेंज को एक्सेप्ट किया। हमारी संस्था ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उस संस्था का नाम है SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। और उन्होंने एक विदाउट पेस्टिसाइड, विदाउट केमिकल का एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट लॉन्च किया मार्केट में, और हजारों बीमारी आपके घर से भाग सकती है। अगर आप, मैं बताना चाहूँगा, कुछ टिप्स देना चाहूँगा। आप सुबह उठो, गुनगुना पानी पियो भरपेट, आपको कभी गैस नहीं होगा। किसी को बुखार है तो आप उसको हल्दी, जो गोटा हल्दी आता है, अभी तो नेचुरल नहीं मिलता, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अपने घर के मसालेदानी को चेंज कर लो। हमारे SLPS वेलनेस में आपको हर चीज़ मिलेगा, A to Z मिलेगा। जैसे कि आपको हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची मसाला, जितना कुछ है A to Z हर चीज़ किचन का सामान मिलेगा, तेल मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा। अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और आप इस चीज़ को लगातार करते हैं तो आपके आने वाले जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। आपके घर से 50 बीमारियां भाग जाएगी, 50% बीमारियां खत्म हो जाएगी। हमारी संस्था शुद्ध आयुर्वेद, शुद्ध नेचुरल से नेचुरल आयुर्वेद बेचती है। हमारी संस्था एक शुद्ध से शुद्ध आयुर्वेद का प्रोडक्ट मार्केट में लोगों को देती है ताकि लोग स्वस्थ और समर्थ रहें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम को आप तक शेयर करने के लिए मैंने बनाया ये वीडियो के माध्यम से। शायद उम्मीद है आपको, आपके घर के परिवार के, आपके घर के परेशानियों से आप अगर दूर हो सकते हैं तो सिर्फ आपका घर का मसालादानी को चेंज कीजिए और खाने पीने वाले लाइफ स्टाइल डिजीज को चेंज कीजिए, क्योंकि आपके लाइफ स्टाइल ही आपका ज़िंदगी का सबसे बड़ा परेशानी बन सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में परेशानियां ना आए तो आज और इसी वक्त डिसीजन लीजिए, एक संकल्प लीजिए कि आपको किसी भी हाल में SLPS वेलनेस के साथ कनेक्ट होना है और आप SLPS वेलनेस का प्रोडक्ट लीजिए, इस्तेमाल कीजिए, और उसके बाद रिजल्ट आए तो फिर वापस लेना, ना आए तो फिर मुझे कहना कमेंट करके, और इस दिए हुए नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करना। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।